का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल भी मारा गया। और ये जंग मुसलमानों की नहीं बल्कि इस्लाम की बहुत बड़ी जीत थी। और उसी तरह अल्लाह ने मुसलमानों की तलवारों से काफिरों को शिकस्त दी। इस हार के बाद काफिर अब मुसलमानों से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि मक्का के लोगों की पूरे अरब में इज्जत थी और अब सवाल उनकी इज्जत का था। तो इस बार अबू जहल की मौत के बाद अबू सुफियान 3000 का लश्कर लेकर मुसलमानों के खिलाफ चल पड़ा, जिसमें खालिद बिन वलीद भी शामिल थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जंग मदीना में लड़ना चाहते थे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम मदीना के यहूदियों के साथ डील की थी कि अगर मदीना पर हमला हुआ तो हम मिलकर मुकाबला करेंगे, उससे मुसलमानों को एडवांटेज मिलता। लेकिन मेजॉरिटी सहाबा ने मदीना के बाहर रेगिस्तान में जंग लड़ने का फैसला किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली और 1000 मुसलमान 3000 के मुकाबले में थे। जहां अब पहाड़ पर मुसलमानों का अबू सुफियान के लश्कर से सामना हुआ, लेकिन उसी वक्त एक मुनाफिक अब्दुल्ला इब्न अबी 300 लोगों के साथ ये जंग छोड़कर चला गया, जिससे मुसलमान अब सिर्फ 700 रह गए। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्ट्रेटजी अपनाई। आपने 50 तीर अंदाजों को पहाड़ की एक साइड पर खड़ा कर दिया और उन्हें सख्ती से हुक्म दिया कि यहाँ से बिल्कुल न हिलना चाहे। मुसलमानों के जिस्मों को परिंदे भी खाने लगे। फिर जंग शुरू हुई और मुसलमान हिम्मत के साथ उनका मुकाबला करते रहे और काफिर कत्ल होने लगे और पीछे हटने लगे। ये देखकर उन 50 तीर अंदाजों को लगा कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं और कहीं ऐसा न हो कि उन्हें माल गनीमत न मिले। तो उन 50 तीर अंदाजों में से 35 मुसलमान पहाड़ से उतर आए और उसी मौका का फायदा उठाकर खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब आगे और पीछे दोनों तरफ अबू सुफियान का लश्कर था और मुसलमान उन दोनों के दरमियान फंस चुके थे और उस तरह बहुत से मुसलमान शहीद होने लगे। और उसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दानत मुबारक शहीद हो गए, जिससे ये अफवाह फैल गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। जब सहाबा ने ये सुना तो कई सहाबा ये सुनकर भागने लगे, यहाँ तक कि हजरत उस्मान और हजरत उमर जैसे सहाबी भी जंग छोड़कर भाग गए। लेकिन सिर्फ 12 लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाकी रहे, जिनमें इमाम अली अलैहिस्सलाम, साद बिन अबी वक्कास जैसे सहाबी थे। तो बाकी बच्चे मुसलमान पहाड़ पर चढ़ गए, जिसे देखकर अबू सुफियान पीछे हट गया। जब वह वापस मुड़े तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली और बाकी कुछ सहाबा को उनके पीछे भेजा था कि यह पलटकर हमला न कर दे। और उन सहाबा ने बड़ी बहादुरी दिखाई, जिसकी अल्लाह ने कुरान में तारीफ की है। उस जंग में मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, जैसे उस जंग की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा शहीद हो गए, जो कि मुसलमानों के आर्मी चीफ थे। अहद की जंग के बाद अबू सुफियान ने आखिरी कोशिश की मुसलमानों को खत्म करने की। उसने अरब के कई बड़े कबीलों को अपने साथ मिलाया ताकि इस बार वो एक बड़ी फौज के साथ मुसलमानों को खत्म कर सके। उन्होंने 10,000 का लश्कर तैयार किया, जबकि मुसलमान टोटल 3000 थे। वहीं दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात का पता चल चुका था कि उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से इस बारे में मशूरा किया। तो एक सहाबी जो कि पर्शिया को छोड़कर मदीना आए थे, जिनका नाम हजरत सुलेमान फारसी था, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को बताया कि पर्शिया में हम अपने दुश्मनों से बचने के लिए खंदक खोदते हैं, जिससे वो हम तक पहुंच नहीं सकते और हम उन पर पैरों के साथ हमला करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम को ये ऑप्शन ठीक लगा और आपने मदीना के फ्रंट पर खंदक खोदने का फैसला किया, क्योंकि मदीना बाकी सभी तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो फिर मुसलमानों ने खंदक खोदना शुरू कर दिया। ये खंदक खोदना ही मुसलमानों के लिए एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि मदीना एक पहाड़ी इलाका था और उस इलाके में खंदक खोदना कोई आसान काम नहीं। लेकिन फिर भी मुसलमान पूरी जान लगाकर खंदक खोदते रहे। खंदक खोदते वक्त एक
ऐसा पत्थर आया जो कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताली अन्हा से टूट नहीं रहा था, जो सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम को जाकर यह बताया। फिर नबी अलैहिस्सलाम खुद आए और आपने उस पत्थर पर 3 बार हथौड़ा मारा। पत्थर टुकड़े टुकड़े हुआ। उस पत्थर को तोड़ते वक्त नबी अलैहिस्सलाम को एक रोशनी दिखाई दी और फिर आपने फरमाया कि पहली बार जब मुझे रोशनी दिखाई दी तो अल्लाह ने मुझे रोम अता किया, और दूसरी बार जब मुझे रोशनी दिखाई दी अल्लाह ने मुझे अता किया, और तीसरी बार अल्लाह ने मुझे यमन भी अता कर दिया। इस वक्त रोमन और पोजीशन एम्पायर दुनिया की सुपर पावर थी। जब मुनाफिकों ने ये सुना तो वो कहने लगे यहाँ हमारे इतने बड़े हालात हैं और ये रोमन और करप्शन एम्पायर की बातें कर रहे हैं। ये जंग मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि उससे पहले जंग अहद में मुसलमानों के साथ जो हुआ था उसके बाद अब दोबारा भर 10,000 का लश्कर उन्हें मारने आ रहा था, और मुसलमान सिर्फ 3,000 थे। जैसे ही वह 10,000 का है लश्कर जंग लड़ने मदीना पहुंचा तो वो उस खंदक को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने खंदक के बिल्कुल सामने पड़ाव डाला। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने ये खंदक पार किया, उसका नाम था उमर बिन अब्दूद। ये इंसान एक बहुत बड़ा जंगजू था जिससे पूरे अरब के लोग डरते थे। उसने जैसे ही ये खंदक पार करके मुसलमानों के सामने आया, उसने मुसलमानों की पूरी फौज को चैलेंज किया कि तुम तो कहते हो कि मरने के बाद हम जन्नत में जाएंगे, तो आओ मैं तुम्हें तुम्हारे जन्नत में पहुंचा दूं। लेकिन उसे देखकर 3,000 मुसलमानों में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके सामने आकर उसका मुकाबला कर सके, सिवाय एक 22 साल की लड़के के जिसका नाम था अली। जैसे ही उसने मुसलमानों को ललकारा तो इमाम अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए और आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को बिठा दिया। उसने दोबारा फिर ललकारा लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ सिवाय इमाम अली के। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने दोबारा फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम को बिठा दिया। तीसरी बार जब उसने दोबारा फिर ललकारा तो नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को रवाना किया, जिसके पास सालों का जंगी एक्सपीरियंस था, और दूसरी तरफ एक 22 साल का लड़का। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम उसके सामने गए तो उमर बिन अब्दूद ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को पहचान लिया, क्योंकि इमाम अली के वालिद अबू तालिब उसके बड़े अच्छे दोस्त थे। तो उसने इमाम अली से कहा कि मैं तुझसे नहीं लड़ सकता, किसी और को भेज। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो तुझसे लड़ना चाहता हूँ। फिर उसने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं अपने हर मुखालिफ को 3 ख्वाहिशों का इजहार करने का मौका देता हूँ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी पहली ख्वाहिश तो ये है कि तुम मुसलमान हो जाओ, और दूसरी ख्वाहिश ये है कि तुम ये जंग छोड़कर वापस चले जाओ, और तीसरी ख्वाहिश ये है कि तुम मेरा मुकाबला करो। इस बात पर उसे गुस्सा आया और वो तेजी से इमाम अली की तरफ हमला करने बढ़ा, तो मेरे मौला अली ने एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। ये देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि ये किसी मौजज़े से कम नहीं था। उसके बाद काफरों ने दोबारा खंदक पार करने की हिम्मत नहीं की। फिर अल्लाह ने तेज आंधी चलाई, जिससे काफरों के खैमे उड़ गए और उन्हें बहुत नुकसान हुआ।